बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हिफ्ज़ कुरान सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है, आज 3 टॉपिक्स पे बात करेंगे। एक हमारे पास है कि हिफ्ज़ कुरान में जो बच्चे हिफ्ज़ कुरान कर रहे हैं उनके वालिदैन की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। दूसरा, हिफ्ज़ कुरान के लिए बच्चों का डाइट प्लान क्या होना चाहिए। और उसके बाद है हिफ्ज़ कुरान में जो घर पर पढ़ाई का वक्त है वो क्या होना चाहिए। तो हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब, इनसे जानेंगे इन तीनों सवालात के बारे में। तो कर से पहले तो थोड़ा सा इस पर रोशनी डाल दें कि घर पर जो है ना वो पढ़ाई का क्या वक्त होना चाहिए हिफ्ज़ कुरान के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आम तौर पर जो घर में पढ़ाई का वक्त होता है बच्चों का, वो सुबह फजर की नमाज के बाद है। वो बेहतरीन वक्त है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हदीस पाक में आता है कि उस वक़्त नुसरत की हवाएं चलती हैं, मदद की हवाएं चलती हैं। तो उस वक़्त जो बच्चा क्योंकि उस वक़्त वो नींद से बेदार होता है, नमाज़ पढ़ता है, तो उसका बाकी तसव्वुरात से ज़हन खाली होता है, माइंड फ्रेश होता है उसका। उस वक़्त जो बच्चा याद करेगा वो उसको याद रह जाएगा सही तरह और अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। और जो दूसरा वक़्त भी है वो मगरिब से इशा के दरमियान का वक्त है। मगरिब की नमाज के बाद इशा के दरमियान, ये इशा के नमाज के वक्त का ये जो वक्त है, इसमें भी अगर बच्चा याद कर ले तो इसमें भी सही याद हो जाता है। इन वक्त में चूँकि दिन गुरूब हो रहा होता है और दिन में ठहराव पैदा हो जाता है, बाकी काम सब दुनिया के जो दिन में होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, तो वक़्त में ठहराव पैदा हो जाता है। इस वजह से उस वक़्त अगर कोई बच्चा हिफ्ज़ कुरान वाला बच्चा सबक याद करता है तो उसको भी आसानी से याद हो जाता है। जी, तो नाज़रीन, बुज़ुर्ग भी यही फरमाते हैं कि फ़जर की नमाज़ के बाद बेहतरीन वक्त है और उसके बाद मगरिब की नमाज़ के बाद। अच्छा, इसमें बेसिकली 2 टर्म्स होती हैं। एक कुछ मदारिस हैं जो सारा दिन बच्चों को अपने पास रखते हैं, तो वो तो सबकी मंजिल और सारी चीज़ें आलमोस्ट वहाँ पे कवर करवा के ही बच्चों को भेजते हैं। दूसरी जानिब जहाँ पे स्कूल्स के अंदर दूसरी टर्म जो यूज़ होती है वो ज़्यादातर स्कूल्स के अंदर जो हिफ्ज़ का सिलसिला है, तो वहाँ चूँकि उन्होंने फार्मल एजुकेशन भी कवर करवानी है बच्चे को और दूसरे बच्चों के साथ उसको घर भी भेजना है, ताकि बच्चा जो है वो फेडअप ना हो ज़्यादा एक ही जगह पे बैठ के एक ही रूटीन के अंदर। तो उसके लिए फिर ये है कि वालिदैन को चाहिए थोड़ा सा वो इन 2 टाइम्स का ख्याल करते हुए, अगर बच्चे की मंजिल ज़्यादा है तो फिर उसमें तकरीबन 2 घंटे कम से कम घर में पढ़ाई का वक्त देना चाहिए, और अगर बच्चे की मंजिल थोड़ी है, इब्तदाई पारे हैं 2, 4, 5, तो उसके लिए फिर जो है वो 1 घंटा भी काफ़ी है। अच्छा कर सब मौलाना साहब, दूसरा हमारा सवाल ये है कि बच्चे का जो डाइट प्लान है, अब ज़ाहिर है बच्चा जब हिफ्ज़ करता है तो उसकी ज़हनी मुशक्क़त बढ़ती है, तो उसके लिए क्या नॉर्मल जो घर में एक चीज़ें चल रही होती हैं वही होनी चाहिए, या कि अगर इस हस्बे इस्तिताअत उसको थोड़ा डाइट प्लान को आम बच्चों की निस्बत हिफ्ज़ कुरान वाले बच्चे का वो मुख्तलिफ या थोड़ा अच्छा कर लेना चाहिए? आम तौर पर जो खुराक घर में चल रही होती है तो वो तो वहीं चलती है, लेकिन अगर जो बच्चा हिफ्ज़ कर रहा है, चूँकि उसका जहन उस हिफ्ज़ करने में वो ज़ोर लगता है, उस बच्चे का मेहनत भी लगती है, बच्चे ने सबक भी याद करना होता है, सबकी भी याद करनी होती है, मंजिल भी याद करनी होती है, तो बच्चे का थोड़ा मेहनत भी लगती है बच्चे की, उसका ज़ोर भी लगता है। तो इस लिहाज से हस्बे इस्तिताअत जितनी तौफ़ीक हो सके बच्चे को दूध की खुराक दें, साथ ड्राई फ्रूट भी कर लें, जैसे बादाम हो गए या चने हो गए, तो इनसे भी जहन कवी होता है। सही, जितनी इस्तिताअत हो सके हिफ्ज़ करने वाले बच्चे की थोड़ा डाइट को ज़्यादा करें। डाइट ज़्यादा होनी चाहिए। हाँ जी, दूध तो लाजमी है जी। दूध बच्चे को रोज़ाना कम से कम 1 गिलास तो देना चाहिए। 1 गिलास दूध कम से कम होना चाहिए, और ड्राई फ्रूट भी साथ कर लें। तो नाज़रीन, कम से कम दूध का 1 गिलास, साथ नट्स और ड्राई फ्रूट अगर हो सके, या कम से कम जो फ्रेश फ्रूट है वो मेरा ख्याल ये है कि बच्चे को जो हिफ्ज़ कुरान कर रहा है तो वो वैसे भी सुपीरियर होता है, तो उसकी सारी चीज़ें थोड़ी उसको स्पेशल फ़ील कराना चाहिए। हमें उसको भी पता चले कि मैं चूँकि एक अल्लाह ताला की पाक किताब को अपने सीने में महफूज कर रहा हूँ, तो मेरा रुतबा जो है या मुझे जो इज़्ज़त और एहतराम वो खाने की सूरत में है बेशक, या वो मुझे बुलाने की सूरत में है, तो वो दूसरे आम बच्चों की निस्बत मेरा अभी से रुतबा ज़्यादा है, तो वो एक तो उसको पॉजिटिव मोटिवेशन मिलती है, दूसरा वो उसको ज़रा टाइम जो है वो जल्दी से जल्दी
हिफ्ज़ करने की कोशिश करता है। तो गर साहब हमारे पास जो हमारा तीसरा सवाल है, हिफ्ज़ कुरान में वालिदैन की ज़िम्मेदारी क्या होना चाहिए? अब वालिदैन की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं जब बच्चा उनका हिफ्ज़ कर रहा है, तो उसमें थोड़ा सा उसके ऊपर लाजमी रोशनी डालें। सबसे पहले वालिदैन की ज़िम्मेदारी ये है कि बच्चे पर तवज्जो दें, उसका ख़्याल रखें कि बच्चा, अगर आपका बच्चा हिफ्ज़ कर रहा है या तो किसी इदारे में है तो फिर मदरसे में है तो फिर वो सारा दिन मदरसे में ही रहता है। ठीक है। लेकिन अगर वो स्कूल में हिफ्ज़ कर रहा है तो हाफ़ टाइम स्कूल में होता है, स्कूल वालों की ज़िम्मेदारी होती है। उसके बाद बच्चा घर चला जाता है तो उसके बाद घर वालों की ज़िम्मेदारी होती है। घर वाले बच्चे का ख़्याल रखें कि बच्चा किस तरफ जा रहा है, कि वो किसी ऐसे उसके दोस्त तो नहीं है जिसकी वजह से उसकी आदतें ख़राब हो जाएं, जिसकी वजह से उसे वो कुरान ना पढ़ सके। बसा औक़ात ऐसे दोस्त भी होते हैं जो कुरान से दूर कर देते हैं। इस वजह से वालिदैन को ख़्याल रखना चाहिए। दूसरा ये कि बच्चे को जो हिफ्ज़ कर रहा है उसको छोटी छोटी बातों पर इनामात दें। जैसे बच्चा घर में आकर बताता है आज मैंने कारी साहब को एक पारा या आधा पारा बग़ैर गलती के सुनाया, तो उसको थोड़ा इनामात दे दें, उससे बच्चे का शौक़ पैदा होगा, एक मोटिवेशन बढ़ेगी। हाँ, इस वजह से वालिदैन की ये ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चे को कभी अपने बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ ये ना करें कि फ़लाँ तो बच्चा इतना अच्छा पढ़ रहा है, कंपेयर ना करें। बिल्कुल हाँ, अपने बच्चे को बस आप ये समझें कि हमारा बच्चा सही पढ़ रहा है, उसको उसकी हौसला अफजाई करें। इस हौसला अफजाई की वजह से बच्चे का शौक़ पैदा होगा। उसको अच्छी तिलावतें सुनाएं, ऐसी तिलावतें सुनाएं कि बच्चा ये समझे कि मैंने इस तरह बनना है, इस तरह बनना। इस बच्चे वालिदैन की ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे का ख्याल रखें। जी, तो नाज़रीन, मौलाना साहब फरमा रहे थे कि हिफ्ज़ कुरान जैसे एक स्पेशल किताब है, उसका स्पेशल टाइम है, तो ऐसे ही उसकी स्पेशल केयर भी है। आपका बच्चा भले किसी मदरसे में कर रहा है हिफ्ज़ या किसी स्कूल में कर रहा है, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा बच्चा जब मदरसे या स्कूल में जाता है तो उसके साथ बैठने वाले बच्चे कैसे हैं। बस औक़ात ऐसा हो जाता है कि बहुत सारी जगहों पे एज लिमिट नहीं होती। आम क्लास में तो एज लिमिट होती है ना, कि आपका बच्चा किसी क्लास में है तो उसके एज फेलो ऑलमोस्ट बैठे होंगे, वो 1-2 साल के फ़र्क के साथ होंगे। लेकिन हिफ्ज़ कुरान में चूँकि वो हर बच्चे का सबक अलग अलग होता है, तो वो यूँ समझे कि क्लास के साथ उनकी जो एज है वो भी अलग। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक बच्चा है वो 8 साल का है और उसके साथ बैठा हुआ है 15 साल या 18 साल का बच्चा बैठा हुआ है, तो अब उन दोनों की सोच में फ़र्क है। बड़े बच्चे में हार्मोनल चेंजेस हैं, उसकी ख्वाहिशात, उसकी बातें, उसकी सोच और है, छोटे की ओर है। और खुदा न खास्ता अगर वो साथ बैठे हैं और उसकी हरकतें अच्छी नहीं हैं तो वो ये एक बड़ा सेंसिटिव मामला भी बन सकता है। तो वालिदैन को चाहिए कि यहाँ पे वो इन चीज़ों का भी ख्याल रखें। अपने जो बच्चे के उसातिज़ा हैं या बच्चा जहाँ पे पढ़ने के लिए जा रहा है वहाँ वक्तन फ़क्तन वो चक्कर भी लगाएं, उनसे बच्चे की प्रोग्रेस भी लें और उनके उसातिज़ा से मिलें भी सही। और ये भी नोट करें कि हमारे बच्चे के साथ जो बैठे बच्चे हैं वो किस एज के हैं और किस नेचर के हैं। तो इस चीज़ को मॉनिटर करना वालिदैन की ज़िम्मेदारी है, ताकि किसी भी खुदा न खास्ता मसले की, क्योंकि जहाँ पे नेक काम हो रहा होता है तो वहाँ पे शैतान का भी अमल दखल बड़ा होता है और वो भी कोशिश कर रहा होता है कि भी ये बच्चे हिफ्ज़ ना करें और ये जो है ना दाएं बाएं की चीज़ें जो है ना वो बहुत सारी आप समझ सकते हैं, तो उनकी तरफ लेके जाने की कोशिश करता है। तो इन सारी चीज़ों को बचाने के लिए हमें, अगर तो हमने हिफ्ज़ कराना है बच्चे को, तो हमें स्पेशल टाइम निकाल के जो है ना इन चीज़ों का ख्याल रखना होगा। बहुत शुक्रिया।